नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रिलायंस के द्वारा 4 ऐसे डील किए गए हैं विच इज रिलेटेड टू सोलर मैन्युफैक्चरिंग। जो सोलर पावर की हम बात करते हैं, जो वेफर्स बनाए जाते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर यहां पर रिलायंस एक काफी बड़ा चेंज करने जा रहा है अपने पूरे बिजनेस मॉडल में। अभी तक अगर आप देखोगे तो रिलायंस का ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता था, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखते हुए जो सोलर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। और यहां पर रिलायंस ने एक और काम किया है कि जो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है। 100% जो शेयर होता है उसको खरीद लिया है चाइना की कंपनी का। तो यहां पर हम डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी वो कंपनीज हैं और यहां पर किस तरह से जो रिलायंस का पूरा प्लान है वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइनीज कंपनी को। क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो जो चाइनीज कंपनीज हैं वही सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की। जितने भी प्लेयर्स हैं ज्यादातर चाइनीज देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, 4 क्लीन एनर्जी डील्स यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है ना, मतलब कि यहां पर सोलर वेफर से लेकर बनाकर उसकी मार्केटिंग से लेकर सोलर एनर्जी की स्टोरेज से लेकर हर एक चीज, जो पूरा एक चेन होता है सोलर एनर्जी के अंदर, वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। और इसी की वजह से रिलायंस एक बहुत बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। देखिए, वो 4 डील कौन सी हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज कंपनी है इसका नाम है REC सोलर होल्डिंग्स AS। ये चाइना की नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी लिमिटेड का ही आपका सब्सिडरी था। इसको यहां पर $771 मिलियन में खरीद लिया है रिलायंस ने। अब इससे क्या होगा कि जो कंपनी की एबिलिटी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो एबिलिटी है पैनल्स बनाने की, पॉलीसिलिकॉन बनाने की, ये सारी चीजें में काफी मदद हो पाएगी इस कंपनी को खरीदने के बाद। और इसके अलावा जो ग्लोबल कस्टमर बेस है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो जो चाइनीज सोलर फोटोवोल्टिक जो वेफर्स हो गए, जितने सेल्स हो गए, उसका चाइनीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर जो ग्लोबल बेस है, कस्टमर जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसका एक्सेस मिल जाएगा रिलायंस को। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक जर्मन की कंपनी है नेक्स्ट वेफ टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इसको भी यहां पर रिलायंस ने इसके अंदर निवेश किया है। उसका काफी बड़ा हिस्सा रिलायंस को मिल जाएगा। बेसिकली अगेन यहां पर जो फोटोवोल्टिक पैनल्स वगैरह होते हैं वो काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड होते हैं। इसको मैं और अच्छे से आगे आपको डिस्कस करूंगा, आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, जो पैनल वगैरह होता है ना सोलर का, आपने देखा होगा, इसको इंस्टॉल करना, रूफ टॉप हो गया या फिर जो बड़े बड़े रेगिस्तान में कई सारे पैनल्स लगाए जाते हैं लार्ज स्केल पर, वो सारी चीजें इस कंपनी के द्वारा की जाएंगी जिसका नाम है EPC प्लेयर स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। इस कंपनी के अंदर करीब 40% हिस्सा रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा फाइनली कोशिश की जाती है कि जो एनर्जी बनेगा, जैसे कि सोलर पैनल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कहां पर सेव करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप उसको तुरंत यूटिलाइज कर लोगे। तो जो स्टोरेज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टोरेज के लिए आप देख सकते हो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है एम्ब्री इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर भी रिलायंस ने यहां पर निवेश किया है और इसी की वजह से कहा जा रहा है जो पूरा वैल्यू चेन है, सोलर वैल्यू चेन, वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं यहां पर आता हूं कि एक एक करके ये किस तरह से मदद करेगा। सबसे पहला है ग्रीन सोलर वेफर। मैंने आपको बताया ना कि यहां पर एक जो जर्मन की कंपनी है नेक्स्ट वेफ, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन सोलर वेफर बनाते हैं। बेसिकली क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना एक यूनिट बना लिया है जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी कंपनी के माध्यम से जो अलग अलग सोलर एनर्जी की कंपनीज है उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो जर्मन की कंपनी है नेक्स्ट वेफ, इसके अंदर $29 मिलियन रिलायंस ने निवेश किया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक बड़ा इन्वेस्टर, एक लीड इन्वेस्टर रिलायंस बन जाएगा और यहां पर जो भी ये कंपनी बनाती है उसका फायदा रिलायंस को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, जैसे कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है, इट डेवलप्स एंड प्रोड्यूस मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन सोलर वेफर, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्यादातर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेफर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो ग्रीन सोलर वेफर बनाती है जो कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए हुए वेफर से काफी सस्ता होता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में जो डिमांड है वो किसकी बढ़ेगी, इसी पर्टिकुलर ग्रीन सोलर वेफर की बनेगी।
और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो ग्रीन सोलर वेफर होता है वो एनर्जी को जल्दी एक्वायर करता है, एब्जॉर्ब करता है और एफिशिएंटली वर्क करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि रिलायंस ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया है, इसका डायरेक्ट फायदा रिलायंस को मिलने वाला है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स। आपको पता होगा आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि हाइड्रोजन के माध्यम से कई सारी जो एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो सकेगा। लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगाओगे तो यहां पर वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप सपोज मान लो कोयले के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल करते हो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं एनवायरमेंट को। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि एक डेनमार्क की कंपनी है स्टाइट्सडेल, इसको यहां पर एक्वायर किया है, यहां पर इसके अंदर निवेश किया है रिलायंस ने। अब इसके तहत क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स का इस्तेमाल करके जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अभी करेंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे तो एल्कलाइन हो गया, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हो गया, इन सब के माध्यम से आपका प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है उतना। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलाइजर्स के माध्यम से जो प्रोड्यूस किया जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कह सकते हो, जो H2O होता है इसी के अंदर से यहां पर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रिलायंस ने, ये जो कंपनी करती है ऐसा, उसको रिलायंस ने उसके अंदर निवेश किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन अभी के समय अगर आप देखिए तो जो कॉस्टिंग आती है इसकी आती है $5 पर केजी, जो कि अगले 10 साल में इसको रिड्यूस करके सिर्फ $1 पर केजी लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं ये होता है कि नहीं, बट ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है ताकि ये जितना ज्यादा सस्ता होगा उसको और एफिशिएंटली हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका जो पहला डेमो प्रोजेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 2022 के स्टार्टिंग में यहां पर लग भी जाएगा। अब फाइनली यहां पर मैं चाइनीज कंपनी की बारे में बात करूं, मैंने आपको बताया ना REC जो कंपनी है आपका चाइनीज, उसको एक्वायर कर लिया है जो है चाइना ने कंप्लीटली 100%। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर जो ग्लोबल मार्केट के अंदर डिमांड है उसका डायरेक्ट एक्सेस रिलायंस को मिल पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 आते आते जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी, और जाहिर सी बात है डिमांड डबल होगी तो यहां पर जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डायरेक्टली फायदा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो वी एक्सपेक्ट सोलर इंस्टॉलेशन टू ग्रो फ्रॉम करंट रेट ऑफ 5.5 गीगावाट। आप देखो अभी 5.5 गीगावाट का डिमांड है, ये बढ़कर हो जाएगा 31.5 गीगावाट बाय 2030। और इसके अलावा आपको पता है भारत सरकार कई सारे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है वो सारी चीजें चला रही हैं सोलर वेफर वगैरह को लेकर, तो इसका भी डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। और बाकी भी कई सारे एक्विजिशन किए गए हैं रिलायंस के द्वारा, जैसे एमरी इनकॉर्पोरेशन $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था अगस्त के महीने में। बट आई होप कि ये जो पूरा सब कुछ मैंने आपको बताया है इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि रिलायंस काफी ज्यादा बुलिश है सोलर एनर्जी के अंदर। मतलब कि विश्व भर के अलग अलग जो टेक्नोलॉजी, जो बेहतर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक मेजर प्लेयर बन सके पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखो ये चार्ट आप देखिए 90% से ज्यादा जो वेफर्स हैं जो भी सप्लाई की जाती हैं एशिया के अंदर वो आपका चाइना के द्वारा ही किया जाता है, और बाकी के देश बहुत पीछे रह गए हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है आपके मन में आना चाहिए कि चाइना इतना ज्यादा आगे कैसे निकल गया। देखिए चाइना ने क्या किया ना कि शुरुआत से ही यहां पर 2007-8 के बाद से ही यहां पर जो मैसिव स्केल होता है उसके बेसिस पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। यहां पर एक तो प्रॉब्लम क्या है ना कि चाइना की सरकार जो है वो डायरेक्ट मदद कर देती है अपने खुद के कंपनीज को, मतलब जो भी सब्सिडीज देना है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मटेरियल, पॉलिसी सपोर्ट, सब कुछ चाइना की सरकार कुछ कंपनीज को वहां पर दे देती है और कहती है कि आप जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन उससे क्या होगा कि जो कंपनीज चाइना के अंदर हैं उनका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चाइना की सरकार डायरेक्टली मदद कर रही है। तो वो कंपनी फिर क्या कर पाती है, बहुत ही कम दाम पर पूरे विश्व के अंदर उस पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई कर देती हैं, और बाकी के प्लेयर्स क्या होते हैं यहाँ पर जो विश्व के अंदर हैं वो सफर कर जाते हैं, और इसीलिए जो चाइना की कंपनी है वो पूरी डोमिनेंट प्लेयर बन जाती है विश्व में। कुछ वैसा ही आपको सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलेगा। जो सोलर कंपनीज आप देखिए यहाँ पर 2011 में 40% का लॉस होता था, चाइनीज कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उनको 40% का लॉस होता था। लेकिन ये पूरा जो लॉस है वो चाइनीज गवर्नमेंट उठाने के लिए तैयार थी, क्योंकि चाइना की सरकार को पता था कि आगे चलकर सोलर का ही मार्केट बढ़ने वाला है। इनफैक्ट 2020 में भी यहां पर एक रिपोर्ट आया था यूरोपियन कमीशन का, उसके अंदर खुद बताया गया कि जो चाइना की सरकार है वो डायरेक्टली अपने कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपिटल, बहुत सारी चीजें एकदम फ्री में दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उस कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और बहुत ही कम दाम पर वो
भारत के अंदर, यूएस के अंदर, हर जगह वो सप्लाई कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स पहला देश था जहां पर पहली बार 1954 में सोलर सेल को इन्वेंट किया गया था। लेकिन आज के डेट में 100 से ज्यादा सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बैंकरप्ट हो गई हैं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि चाइनीज कंपनी ने पूरी तरह से वहां पर एक्वायर कर लिया है, अपना जो मार्केट बेस है उसको बढ़ा लिया है, और जो ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एक प्रकार से खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज प्लेयर्स। लेकिन अब यहां पर देखते हैं कैसे होता है। लेकिन यहां पर रिलायंस कोशिश तो कर रहा है, उसका फ्यूचर प्लानिंग भी अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि वो रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस में था, लेकिन अब धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली जो इनका एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर अनाउंस किया था कि जामनगर, जहां पर पेट्रोकेमिकल का पूरा बिजनेस है, वहां पर 5000 एकड़ में जो ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स है धीरू भाई अंबानी के नाम पर, वहां पर 5000 एकड़ में ये पूरा ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइजर्स हो गया, फ्यूल सेल्स, एनर्जी स्टोरेज, ये सारी चीजें यहां पर बनाने की कोशिश की जाएगी। और 2030 आते आते रिलायंस का प्लान है कि 100 गीगावाट जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन है वो इनके द्वारा किया जाए। देखते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि रिलायंस जो है वो किस तरह से चाइनीज प्लेयर को टेक ओवर करने की अब कोशिश कर रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन व्हाट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन? मतलब कि जो सन से जो भी एनर्जी निकलती है जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, वो किस फॉर्म में निकल कर आती है? क्या ये अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही होता है। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।